लीक हुआ और हम लोग की बात को सरकार आयोग ने माना नहीं, तब हम लोग तीनों पाली की परीक्षा रद्द कराने को लेकर हम लोग कोर्ट में आए। पहली पाली की परीक्षा आपने रद्द की और दोनों पाली की 23 की दूसरी और 24 की पाली की परीक्षा आपने रद्द नहीं की, तो सारे मामलों को लेकर हमने माननीय उच्च न्यायालय का शरण किया। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप सभी का स्वागत है द पॉलिटिक्स बिहार में। देखिए, हम अभी मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के पास और हमारे साथ सौरभ छात्र नेता हैं जो बीएसएससी का पिछले वर्ष एग्जाम हुआ था, उसके बाद तीसरी पाली का परीक्षा रद्द कर दिया जाता है पेपर लीक होने के बाद। आज कोर्ट में फैसला आया, क्या फैसला आया इन्हीं से जानेंगे। क्या कुछ मामला था सर और क्या फैसला आज आया? देखिए, हम लोग सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद कि अभी जिस बात की हम चर्चा करेंगे वो है कि पेपर लीक हुआ और हम लोग की बात को सरकार आयोग ने माना नहीं, तब हम लोग तीनों पाली की परीक्षा रद्द कराने को लेकर हम लोग कोर्ट में आए। पहली पाली की परीक्षा आपने रद्द की और दोनों पाली की 23 की दूसरी और 24 की पाली की परीक्षा आपने रद्द नहीं की, तो सारे मामलों को लेकर हमने माननीय उच्च न्यायालय का शरण किया, क्योंकि काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ। सरकार आयोग बिल्कुल गंभीर नहीं थी, बोलते छात्रों पर लाठीचार्ज करा रही थी, तो ये बात कब तक आखिर हम लोग मानेंगे। तो हम लोग आए, हम लोग पूरे साथी के साथ आए और हम लोग के पास पुख्ता सबूत है और आपने माना, आपने हलफनामा में जिक्र भी किया कि हाँ पेपर लीक हुआ, 2 मिनट पहले क्वेश्चन वायरल हुआ, तो जो बात है वो बात एविडेंस के रूप में यहाँ कोर्ट में मौजूद है, साक्ष्य के रूप में। तो सरकार आयोग को बिल्कुल इस बात पर है। तो पक्ष विपक्ष में लगभग 10 हियरिंग, रीट के मामले और पीआईएल का एक और मामला चल, 2 मामले रीट के थे और एक पीआईएल का था। तीनों मामले की सुनवाई है, अंतिम सुनवाई आज हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। उम्मीद है कि छात्र हित में फैसला आएगा, माननीय उच्च न्यायालय के शरण में और चीफ जस्टिस साहब के बेंच में सुनवाई हो रही है। तो उम्मीद यही है कि 9 लाख परीक्षार्थियों के हित की रक्षा करते हुए माननीय उच्च न्यायालय छात्र हित में फैसला दें। अच्छा, क्या सर लगता है कि इस तरह की जो परीक्षाएं बिहार में होती है, लगातार पेपर लीक के मामले लगातार सामने आते रहते हैं, तो क्या इस पे कुछ सरकार को फैसला लेना चाहिए, सख्त नियम अपनाने चाहिए, फिर भी सरकार ऐसा नहीं कर रही है? देखिए, बहुत सारे राज्य हैं, उत्तराखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, यहाँ तक कि झारखंड भी हुआ, पेपर लीक पर बहुत सख्त कानून बनाया इन्होंने। और बिहार में आज से नहीं, जब इंटर स्तरीय हो रहा था, पहला परीक्षा हो रहा था, उस समय भी ये पेपर लीक हुआ था। 14 में वैकेंसी आई थी, 16 में पेपर लीक हुआ था। सुधीर कुमार चेयरमैन सहित परमेश्वर राम सचिव सहित सैकड़ों लोग जेल में गए थे। तो आप उस समय से अभी तक चेते नहीं। हम लोग क्वेश्चन बुकलेट की मांग करते हैं, ओएमआर के कार्बन को भी मांग करते हैं, तो ये परीक्षार्थियों को आप देते हैं, तो पेपर लीक कैसे हो जाता है? तमाम परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगा रहता है, तो पेपर मोबाइल लेकर कोई जा नहीं सकता है, तो कैसे क्वेश्चन आउट हो जाता है भाई? तो पूरी तरह से हम तो यही कहेंगे कि सरगनाओं के गोद में प्रशासन और आयोग को जाकर बैठी और लीपापोती का प्रयास चल रहा है। जब हम लोग विरोध करते हैं तो लाठी डंडा से मारा पीटा जाता है। तो इस सारी चीज़ों को लेकर हम लोग कोर्ट आए हैं कि कोर्ट न्याय करे और उम्मीद है कि कोर्ट से कि निश्चित रूप से छात्रों के हक में फैसला होगा, निश्चित रूप से। क्या मामला सर रहा और क्या निर्णय लग रहा है, क्या आएगा? देखिए, जिस तरह से हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया और हमारे जो एडवोकेट हैं वो जब कोर्ट से बाहर आ रही थी, रितिका रानी मैम और दिनू सर जब बाहर आ रहे थे, जिस तरह से वो मुस्कुरा रहे थे, उससे स्पष्ट लग रहा है कि हम लोग के फेवर में फैसला आएगा। और जिस तरह से चीफ जस्टिस महोदय ने जो पीआईएल किया था उसको जिस तरह से वो मतलब डांटे कि भाई आप जब 2 रीट इस पे ऑलरेडी इस मैटर पे 2 रीट दायर हो चुका है, इस पर सुनवाई चल रही थी, तो आपने पीआईएल क्यों किया? ये तो पीआईएल का मैटर भी नहीं था, पीआईएल का मैटर अलग होता है, लेकिन ये चीज़ नहीं करके वो पीआईएल किए थे। इसलिए हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग अवश्य जीतेंगे और पूरे 9 लाख अभ्यर्थी से हम कहना चाहते हैं कि आप सभी ने साथ दिया हम लोगों को, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग आपके सहयोग से ही अभी तक हम लोग इतना पटना में लड़े हैं और ये आयोग के खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी तरह से हम सभी अभ्यर्थी का, हमारे साथ जितने भी हमारे छात्र नेता हैं, सबका आप सहयोग करते रहिए, समर्थन करते रहिए, जिससे मजबूती से इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और भविष्य में अभी जो वर्तमान में देखिएगा बीएसएससी इंटर स्तरीय जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें कार्बन कॉपी का मांग करते हैं और जिस तरह से बीपीएससी जिस तरह से परीक्षा कराई है उसी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है बीएसएससी भी परीक्षा कराए, जिससे गरीब किसान के बच्चे जो पटना में पढ़ते हैं या अन्य कहीं भी पढ़ते हैं, तो वो टैलेंटेड बच्चे जा करके परीक्षा को पास करे और जो बिहार की सेवा करे। अगर भ्रष्टाचार करके जाएगा कोई तो वहाँ जा करके भ्रष्टाचार करेगा। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ और पेपर लीक के खिलाफ और ट्रांसपेरेंसी के लिए हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे कोर्ट में लड़ना हो, चाहे सड़क पर लड़ना हो, चाहे सरकार के समक्ष बात रखना हो। और सरकार से भी आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं, सरकार कड़ी से कड़ी कानून बनाए जिससे जो पेपर लीक में सम्मिलित होता है उसको कम से कम 10 साल का सज़ा होना चाहिए और नॉन बेलेबल होना चाहिए, बेल नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि पूर्व में बहुत ऐसा धांधली हुआ है जिसमें जेल तो गए हैं, जो अपराधी हैं जो पेपर लीक में शामिल थे वो जेल गए हैं, लेकिन 2-3 महीना में वो जेल से बाहर आ जाते हैं साक्ष्य के अभाव में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अगर संलिप्त है, अगर थोड़ा सा भी उसमें भूमिका है, तो उसको अविलंब उसको 10 साल का सज़ा होना चाहिए। गवर्नमेंट सर्विस से उसको बाहर कर देना, कोई भी बहाली में वो शामिल नहीं हो सकता है और उसको नॉन अवेलेबल धारा लगना चाहिए। कहीं ना छात्र अगर आवाज़ नहीं उठाते तो इस तरह का मामला सामने नहीं आता, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।
बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि जब पहला पालिका जब लीक हुआ था, मतलब आपने रद्द किया, उसी दिन आप आपत्ति मांगे कि अगर किसी भी अभ्यर्थी के पास बाकी शिफ्ट का प्रश्न पेपर है तो आप भेजिए 3 दिन के अंदर मेल से। हम लोग भेजे थे आपत्ति, उसमें पूरा का पूरा प्रश्न पत्र वायरल था। आपत्ति भेजे, आयोग ने स्वीकार किया कि हाँ, ये वही प्रश्न पत्र है जो हम एग्ज़ाम में दिए हैं। तो जब आप स्वीकार कर रहे हैं, आपने कोर्ट में स्वीकार कर लिया कि हाँ परीक्षा चल रहा था, उसी दौरान बनी बनाई बात है हालांकि कोर्ट में कि पियून आया, मोबाइल दे दिया गया। मोबाइल दे दिया गया, क्या पियून ने मोबाइल दिया या अभ्यर्थी मोबाइल लेकर ही बैठा था उस रूम में? वहाँ पर कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं थी, तो फिर उस रूम में मोबाइल कैसे चला गया? तो आयोग तो कोर्ट में खुद स्वीकार कर रही है लिखित में कि हाँ प्रश्न पत्र इस वजह से वायरल हुआ। अगर ऐसा होता तो परीक्षा सही से संपन्न हो जाता, ऐसा नहीं हुआ, इस वजह से परीक्षा सही से संपन्न नहीं हुआ। आप खुद मान रहे हैं कि परीक्षा में कदाचार हुआ है। जब आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो आप किस आधार पर 2 शिफ्ट का परीक्षा रद्द नहीं किए? आप 1 शिफ्ट का पेपर जो रद्द किया उसका आधार क्या है? और सेम वही आधार आप हाईकोर्ट में मान रहे हैं कि 2 शिफ्ट के साथ भी वही चीज़ हुआ है, तो आपने रद्द क्यों नहीं किया? इस वजह से हम लोग हाईकोर्ट में आए और हाईकोर्ट में देखिए हम लोगों की मैम के द्वारा, रितिका रानी मैडम और दीनू सर जो हम लोग के वकील हैं, उनके द्वारा पूरी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा गया है। और सुप्रीम कोर्ट का कई निर्णय ऐसा कहता है कि अगर परीक्षा के दौरान कोई भी ऐसा एक्टिविटी हुआ है जिसके द्वारा पता चलता है कि परीक्षा में कदाचार हुआ है, तो उस परीक्षा में रीटेस्ट लेना पड़ेगा। और ये बहुत ही मतलब आज जजमेंट सुरक्षित रखा गया है और निश्चित रूप से देखिएगा ये अभ्यर्थियों के हित में ये आने वाला है। आप बीएससीसी के तमाम छात्रों की बातों को सुन रहे थे। आज कोर्ट में उनका आखिरी फैसला सुरक्षित रखा गया है और आगे जो निर्णय है वो आने वाला है। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे तमाम खबरों के लिए द पॉलिटिक्स बिहार देखते रहें। धन्यवाद।